रिवर्स स्टॉक स्प्लिट्स, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको अगर समझ में आ गया तो आप कहीं ना कहीं मार्केट को अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरीके से कंपनीज स्टॉक के प्राइस से खेलती है एंड उससे कैसे अपना परसेप्शन चेंज करती है। देखो, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट्स में क्या होता है, जब कंपनी अपने जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं किसी भी कंपनी के, उनको कम करने की कोशिश करती है। उससे क्या होता है, मान लो आज कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 1 लाख और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए, तो कंपनी की जो मार्केट कैप हो गई वो हो गई 1 करोड़ रुपए। नाउ कंपनी को चाहती है कि अपने उसका शेयर का प्राइस बढ़े, तो वो क्या करेगी, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करेगी कि 1 लाख की जगह 50,000 शेयर्स ही रह गए। अब जब 1 करोड़ मार्केट कैप है, 1 करोड़ को हमने 1 लाख से डिवाइड करा तो 100 रुपए प्राइस आ रहा था, लेकिन अब 1 लाख की जगह 50,000 शेयर हो गए, तो जब हम 1 करोड़ को 50,000 से डिवाइड करेंगे तो शेयर का प्राइस 200 रुपए हो जाएगा। अब अगर हम अब हर कोई तो मार्केट को अच्छे से फॉलो कर नहीं रहा, वो तो ये देख नहीं रहे कि हाँ भाई स्टॉक स्प्लिट हुआ है या नहीं हुआ, क्या हुआ है नहीं क्या हुआ, वो तो ये देख रहे हैं 100 रुपए प्राइस था 200 रुपए हो गया। तो ये बहुत बार कंपनी ऐसा करती हैं अपनी परसीव्ड वैल्यू को बढ़ाने के लिए एंड अल्टीमेटली जैसा मैंने बोला कि रिवर्स स्टॉक स्प्लिट्स का मेन फोकस ये है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ जाए और उससे ज़्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो। इनफैक्ट आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि एमआरएफ का शेयर प्राइस 1 लाख रुपए टच कर गया। अब जरूरी नहीं है कि शेयर प्राइस ज्यादा होने से मतलब कि मतलब एमआरएफ इज अ वेरी गुड कंपनी, प्रॉफिट कमा सब बढ़िया है, लेकिन मैं यूजुअली वैसे बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है शेयर प्राइस ज्यादा हो तो कंपनी बढ़िया है, प्रॉफिटेबल है, इन्वेस्ट करना चाहिए, जरूरी नहीं है, क्योंकि शेयर प्राइस इज जस्ट इट्स इज नॉट एन इंडिकेटर एट ऑल। शेयर प्राइस अल्टीमेटली, अगर आप कोई भी कंपनी है, अगर वो कभी स्टॉक स्प्लिट करे ही ना, उसकी कंसिस्टेंट ग्रोथ है, तो शेयर प्राइस बहुत महंगा हो सकता है। तो शेयर प्राइस के महंगे होने से सस्ते होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट अगर कोई कंपनी रिवर्स स्टॉक स्प्लिट्स कर रही है तो वो इंडिकेशन हो सकती है कि जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन है वो डामाडोल है, फाइनेंशियल ट्रबल कुछ ना कुछ है। क्योंकि अगर कंपनी का प्राइस, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया एंड उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ वीक जा रही है, प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, मार्केट सेंटीमेंट उस कंपनी को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, तो कंपनी के लास्ट डिच एफर्ट होता है कि हाँ भाई रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कर देते हैं, स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा और उससे क्या पता जो इतनी बियरिश मूव हो रही है उसके स्टॉक पे वो ना हो। लेकिन कभी कभी ये उल्टा भी पड़ जाता है, क्योंकि लोग अभी इतने बेवकूफ है नहीं, लोगों के पास इंटरनेट है, लोगों को सब कुछ पता है। तो इफ दे सी कि कंपनी ने ये एज अ लास्ट डिच एफर्ट करा है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस और ज्यादा गिरेगा इंस्टेड ऑफ कि प्राइस बढ़ेगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि वो बोलते हैं ना दूर के ढोली सोने लगते हैं, तो जरूरी नहीं है हर वो स्टॉक जिसका प्राइस बढ़ रहा है वो अच्छी चीज हो। तो इसीलिए ही ये वीडियोस हैं और इसीलिए ही ये इंडिकेटर्स हैं, ताकि आपको अच्छे से इंसाइट मिले मार्केट में कि जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है।